Dance with me. Back and forth. ओम शांति। वेलकम टू न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि निराकार परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप वर्तमान समय एक साधारण मानवीय तन में आकर हमें ईश्वरी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान मनस समझ सेंस। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें अभिमान रहेगा। अभिमान किस बात का रहेगा? कि संसार में सब कुछ हमारा है। भगवान शिव बाबा भी आकर कहते हैं मैं और मेरेपन में ज्यादा मत उलझो। तुम वास्तव में मैं माना आत्मा और मेरा माना ये शरीर जो तुम्हें कर्म करने के लिए दिया गया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ज्ञान है कि तुम आत्मा हो। आत्मा भी वैरायटी होती है। आत्मा कैसी होती है? आत्मा ज्योति स्वरूप होती है। आत्मा के अंदर दिव्य गुण होते हैं। आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियां होती है। आत्मा के अंदर बल होता है। लेकिन कलयुग की चरम सीमा आने के कारण आत्मा क्या हो गई है? संस्कारों से विहीन हो गई है, बुराइयों में फंस गई है, पाप में आ गई। जैसे बैटरी होती है ना, अगर बैटरी चार्ज ना हो तो डिस्चार्ज हो जाएगी और डिस्चार्ज बैटरी किसी काम की नहीं हो पाती। ऐसी मनुष्य आत्मा रूपी बैटरी जो है वो खाली होती जा रही है। खाली होने के कारण वो दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, अपसेट हो रही है। निराकार परमात्मा वर्तमान समय आकर फिर से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखो, तुम आत्मा हो, तुम ज्योति स्वरूप हो और मैं हूँ पावर हाउस। परमात्मा कहते हैं मैं हूँ पावर हाउस। और जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे अंदर एनर्जी, शक्ति, पावर आने लग जाती है। और वो आकर बताते कि तुम महान हो, तुम पवित्र हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है ज्योति स्वरूप। तो आप सभी देख सकते हैं कि आप ये जो अपने हाथ में है, ये ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पे एक कार्ड मिला है। हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमारी से कहते हैं कि आपको भी सबको याद हो जाए। इस कार्ड में हमें बहुत अच्छी चीजें लिखी। सबसे पहले इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है? शिव भगवानोवाच, द गॉड इज मैसेज। क्या कहते हैं? शिव भगवानोवाच, हे प्रिय वत्सो प्लीज लिसन। क्योंकि बहुत कमाल की बात है, ये नहीं याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्लीज ध्यान दे। क्या लिखा है कि प्रिय बच्चों, मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ। यहाँ निराकार परमात्मा भगवान शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका और निराकार भविष्य में आने वाली देवी स्वयं सृष्टि की स्थापना कर रहा हूँ। सोचो, निराकार परमात्मा वर्तमान समय आकर एक साधारण मानव के तन के द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई। एक बार की बात है कि एक रानी थी, रानी का हार खो गया और सारा उसने महल अपने सर पे उठा लिया कि वाई वेयर इज माई हार, कहाँ चला गया मेरा हार। तो एक वहां पे एक दासी खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तुम रानी को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे को गुस्सा रहा है और ये मुस्कुरा रही है। कहती महारानी अगर गुस्सा की माफ की जाए। वो कहते क्या हो गया बता, तेरी गुस्ताखी भी माफ कर देंगे। वो कहते बुरा नहीं मानना, मैं एक बात कहना चाहते। बोल भाई बोल। वो कहते जो इस हार को आप ढूंढ रही है ना, वो आपके गले में है। तो कहते ओहो माय मिस्टेक। ऐसी निराकार परमात्मा वर्तमान समय कहते हैं कि मनुष्य आत्मा सुख साधनों में ढूंढ रहे हैं। सब कुछ है उनके पास, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है। वाई इस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है इच्छाएं। इच्छाएं माने एक्सपेक्टेशंस। उसका विस्तार से आगे बात करेंगे। तो आगे क्या कहते हैं? निराकार परमात्मा, परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप। और आगे क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मैसेज है। सच्ची मन की शांति अनुभव करने के लिए, ये वहां का टॉपिक। अगर आपको सच्चे मन की शांति अनुभव करना चाहते हैं, मन के अनेक उलझनों के व प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, सदा स्वस्थ और खुश रहने के लिए, सर्व संबंधों को आध्यात्मिक अत्यधिक मधुर बनाने के लिए, परम पिता परमात्मा से बहुत नजदीक का संबंध अनुभव करने के लिए, स्वयं परमात्मा शक्तियों द्वारा अपना भाग्य लिखने के लिए, सृष्टि नाटक मंच पर हो रही घटनाओं के पीछे का रहस्य व कर्मों की गुह्य गति को जानने के लिए, आइए राजयोग सीखकर जीवन यात्रा को सुगम बनाए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द राजयोग? तो वहीं जाकर आपको पता लगेगा भाई। जाएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। दिस इज ए गॉडली यूनिवर्सिटी। सोचो, दुनिया में तो लौकिक टीचर होते जो इस संसार का हमें लक्ष्य देते, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो। भाई इंजीनियर बनोगे तो इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे तो वकील। ऐसी निराकार परमात्मा का हमें राजयोग सिखा रहे। राजयोग माने अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय बनना है, राजाओं का राजा बनना है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, यहाँ सत्य का संग है, स्वयं निराकार परमात्मा का संग है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आगे क्या कहते हैं? हम सब आत्माओं के परम पिता निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के भाग्यशाली तन द्वारा सहज राजयोग की शिक्षा सिखलाकर पति दुखी मनुष्य आत्माओं को 5 विकारों से मुक्त कराकर भारत को फिर से सतयुगी देवी स्वराज्य की देवी दुनिया बना रहे हैं। सोचो, वो गीत है बाबा के यहाँ जाओगे ना
तो वहाँ गीत चलता है, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरो से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, हर नर नारायण होगा। सोचो, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ह्यूमन ऑफ एम। भगवान कहते हैं ऐसा नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। पर वो कर्म क्या है? कहते हैं इस दुनिया में कहते हैं कि कर्म प्रधान है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्रधान? प्रधान वही होता है जब आत्मा अपने प्रधान स्वरूप श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर वो कर्म करती है, जब वो प्रधान बनता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं। राजयोगी बन के सीखो जीवन में मुस्कुराना। और आज बाबा ने कहा भी, खुश रहे, खुशियां बांटे, तभी आप खुश नसीब बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति।